नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लैंप। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक पुराने मुकदमे में बड़ी राहत मिली है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया और सरकार से कड़ा एक्शन लेने की मांग की। बात साल 2015 की है, जब बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म था और हर नेता अपनी रणनीतियों में जुटा हुआ था। उस समय पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। आरोप था कि उन्होंने खगड़िया विधानसभा के क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रत्याशी मनोहर यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, वो भी एक धार्मिक स्थल यानी प्रथार मथार के दुर्गा मंदिर में। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बन गया और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीते 10 वर्षों में यह मामला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन आखिरकार अब खगड़िया कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। खगड़िया के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान पप्पू यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उनके खिलाफ कोई ठोस गवाह साक्ष्य अभियोजित पक्ष पेश नहीं कर सका। यहाँ तक कि सभा को लेकर भी और स्पष्ट किया गया कि मंदिर परिसर में भी बैठक की अनुमति ली गई थी और कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। यही नहीं, पप्पू यादव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उनके जूनियर वकील रोशन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा और तमाम तथ्यों को सामने रखा। अदालत ने इसे स्वीकारते हुए पप्पू यादव और मनोहर यादव दोनों को बरी कर दिया। यह फैसला न केवल उनके लिए व्यक्तिगत राहत है, बल्कि आगामी चुनावी राजनीति में उनके लिए नैतिक बढ़त भी साबित हो सकती है। फैसले के बाद जब पप्पू यादव न्यायालय परिसर से बाहर निकले तो मीडिया के रूबरू होते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले को लेकर कड़ा आरोप अपनाया। उन्होंने इस हमले पर गहरा दुख जताया और कहा कि अब केवल बैठकें करने का समय नहीं है, सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भौंक सकता है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भारत को अब सिर्फ चेतावनी देने से आगे बढ़कर पीओके पर सीधा एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सियासत को किनारे रख देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर सरकार को समर्थन दिया है। इसका मतलब है कि अब पूरे देश की एकजुट भावना है कि आतंकी घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को अब नीतिगत और सैन्य स्तर पर कड़ा फैसला लेना चाहिए, ताकि देश में बैठे लोगों को यह विश्वास हो कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं बल्कि निर्णायक है। वहीं बिहार की राजनीति में इस बरी किए जाने के फैसले का असर आने वाली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। पप्पू यादव की छवि एक जुझारू और जनता के लिए आवाज उठाने वाले नेता की रही है। इस फैसले से उन्हें राजनीति पर मजबूती मिल सकती है और यह माना जा सकता है कि वह आने वाले समय में विपक्षी राजनीति पर बड़ी भूमिका निभा और बढ़ा भी सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस कोर्ट फैसले के बाद पप्पू यादव अपनी पार्टी को फिर से सशक्त करेंगे या किसी गठबंधन की ओर रुख करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंदू लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।